अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाना बहुत आसान है। यूजुअली क्या होता है कि कबाब टूट जाते हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो आज आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो शामी कबाब में बनाने में यूज़ होती हैं। तो चलें जी, चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें जी, चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चने की दाल मैंने तकरीबन ले ली थी आधा किलो और इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है और बोन के साथ चिकन लिया है। ठीक है, बोनलेस लेती तो शायद आधा किलो ही ले लेती, लेकिन क्या होता है कि बोनलेस से वो टेस्ट नहीं आता शामी कबाब का जो बोन वाले चिकन के साथ आता है। तो ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले कुकिंग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई। आप प्रेशर कुकर में भी काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन हम कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि हमने दाल को पहले से भिगो के रखा हुआ था। तो ये दाल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन। ये बटन चिलीज़ होती हैं, ये आपने साथ ही पीसनी है, ये मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ। आपने बाद में भी इसको नहीं निकालना है, इससे बहुत कमाल का फ्लेवर आता है। और ये होल जो है कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया, साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। सॉल्ट टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये गरम मसाला है जिसमें बड़ी इलायची है 2 और दालचीनी है और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और 1-2 लौंग थी। और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून के करीब गार्लिक और ये एक जो है वो जिंजर का मैंने साबुत पीस डाल दिया था, इसको हम बाद में निकाल देंगे। और ये मेरे पास है प्याज, इसमें मैं मीडियम साइज़ का एक प्याज मैंने मोटे मोटे स्लाइस करके ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और इस क्वांटिटी के मुताबिक 3.5 गिलास आप इसमें डाल दें और ये बिल्कुल परफेक्ट गल जाएगी। और दाल को कितना गलाना है और किस तरह से गलाना है वो भी मैं आपको प्रॉपरली टिप दूँगी। यूजुअली क्या होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमारे शामी कबाब कभी परफेक्ट बनते नहीं हैं और इस तरह से भी होता है, कभी अच्छे बन गए कभी अच्छे नहीं बने। तो सेम रेसिपी आप लोगों ने फॉलो करनी है और जो जो टिप्स हैं वो मैं आप लोगों को साथ के साथ देती जाऊँगी। तो बस अब हम इसको कवर करते हैं और 5 मिनट बाद बस मैंने इसको खोल के देखा था, तो ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो कुक होना शुरू हो गया है। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया मैंने और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको कवर कर देना है 40 to 45 मिनट। इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। तो अब बस इसको मैं कवर करती हूँ और फिर हम इसको कुक होने देते हैं 40 to 45 मिनट। 45 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया और आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, दाल तो गली होनी चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ना पानी का हल्का हल्का टेक्सचर होना चाहिए। अगर हम दाल को बहुत ज़्यादा जो है वो गला के और उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे जब भी दाल ठंडी होगी तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ना शुरू हो जाएगी, जो मेन रीज़न होती है हमारे कबाब सख्त बनने की। ठीक है, कबाब सख्त इसलिए ही बनते हैं क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा हम ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब दाल हम ड्राई हो जाती है हमारी बहुत अच्छे से, जब फिर हम उसके अंदर चिकन या कोई भी मीट पीसते हैं तो और खुश्क हो जाता है, तो कबाब इसीलिए टूटते हैं। तो आपने हल्का हल्का इसमें दाल में पानी रहने देना है। ठीक है, तो ये मैं निकाल दूँगी, ये जिस तरह ये नहीं निकालूँगी, ये बटन चिली है। और ये जो है वो लेग पीस आप देख लें चिकन कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, गरम बेतहाशा था, इसलिए जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया और उसके बाद मैंने इसको सिलबट्टे पे पीसा है। ठीक है, सिलबट्टे पे बहुत अच्छे तरीके से रेशा बनता है इसका। चॉपर में मैं कभी भी शामी कबाब नहीं पीसती हूँ। तो अब जो है वो इसके अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, पुदीना लिया था और थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया लिया था। पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च हम इसमें आप ऐड कर देंगे। तो अब जो है वो इसको चटपटा और मज़ेदार करने के लिए इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस, नींबू का रस। इसमें जब हम ऐड करते हैं तो बहुत मज़े का शामी कबाब का एक खट्टा सा बड़ा मज़े का चटपटा सा फ्लेवर आता है और मुझे वैसे भी शामी कबाब जो है बहुत ज़्यादा चटपटे पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 अदद अंडा डाल रही हूँ सर्दी समेत। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम शामी कबाब फ्राई करते हैं तो अंडा मौजूद नहीं होता है या क्या होता है, इस तरह क्या होगा जैसे कि आपने शामी कबाब बनाए इसी तरह से निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये टेंशन नहीं होगी कि हम ऊपर क्या लगाएं और उसकी कोटिंग क्या करें और किस तरह से कबाब को फ्राई करें।
तो अगर एक टिप मैं आपको यहाँ पे ये भी दे दूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, तो आप इसमें 2 अंडे या 3 अंडे भी तब तक डाल सकते हैं जब आपको अपने हैंड से फील ना हो कि हाँ इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर अब बनना स्टार्ट हो गया है। तो बस, तो इसी तरह से ये सारे मैंने इसी शेप में बना लिए हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे बन चुके थे, बाकी के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। अच्छा जी, अब आप कह रहे होंगे ये अंडा क्या है, कहाँ से आ गया? तो मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी अंडे की कोटिंग के बगैर शामी कबाब नहीं खाते, तो मैंने सबके लिए बनाए थे, तो फिर इसलिए मुझे करना पड़ा। वैसे आम जो मैंने आपको टिप बताई है उस तरह से भी हो सकता है। तो इसी तरह से ये मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ और इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्शन है माशाल्लाह कबाब में, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। आप इसकी साइड चेंज कर लें, इसके साथ कुश्तियाँ कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे, एक बिल्कुल परफेक्ट लुक आएगी शामी कबाब की। तो फाइनली यहाँ पे जब मैं आपको दिखा रही थी तो लाइट जा चुकी थी, फिर मुझे सनलाइट में आपको दिखाना पड़ा। तो इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह की है। लिटरली बहुत मज़े के शामी कबाब बने थे। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत वाकई में बहुत मज़े के थे। तो अब जो है वो मैं तो खूब मज़े ले रही थी। आप लोग भी सेम रेसिपी के साथ बनाएं और इसको एंजॉय करें। जो लोग डाइट पर हैं वो सिंपली 2 कबाब ले सकते हैं एक मील में। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।